नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारी खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बोस्टन इंटरनेशनल स्कूल का सीबीएसई 10वीं में 100% परिणाम। डूंगरपुर में मौलिना जैन 91% के साथ स्कूल टॉपर। बागीदोरा में धीमी गति से चल रहा सड़क निर्माण कार्य, लोग परेशान, ट्रैफिक जाम बना सिर दर्द। जयपुर में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस का समापन, सुरों की सरिता और बड़े खाने का लिया आनंद। मोटा गांव स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम किया, थानाधिकारी ने दी कानूनी जानकारी, बताया गुड टच बेड टच। नौगावा में भगवान नमीनाथ के मोक्ष कल्याण पर चढ़ाया निर्वाण लाडू, आरिका सिद्धश्री माता जी का मिला सानिध्य। पीएम श्री स्कूल टिमेडा में बच्चों से सफाई करवाने का आरोप, अधिकारियों के दौरे पर, बच्चों को लगा देते हैं काम पर। कुपड़ा से बांसवाड़ा तक सड़क सकरी और गड्ढों से भरी, आए दिन हो रहे हादसे, लोगों में आक्रोश। घाटोल क्षेत्र के दलियों का पाड़ा में पैंथर का हमला, 4 बकरियों की मौत, एक को जंगल में घसीट ले गया, क्षेत्र में दहशत का माहौल। 50 साल से काबिज ग्रामीणों ने की भूमि आवंटन की मांग, दशहरा पाड़ा गांव का मामला, आंदोलन की चेतावनी दी। कुशलगढ़ में भाजपा ग्रामीण मंडल की बैठक संपन्न, मन की बात को हर बूथ तक पहुंचाने की बनी रणनीति। रोटरी क्लब का गवर्नर ऑफिशियल विजिट संपन्न, डीजी प्रज्ञा मेहता ने किया हेलमेट वितरण। एल्यूमिनियम तार चोरी मामले में आंबापुरा पुलिस का खुलासा, 5 लाख के चोरी कांड में चौकीदार सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। गढ़ी बरतापुर में देहदाता दंपति का बहुमान, महावीर इंटरनेशनल ने भेंट किया परिचय पत्र। विकसित ग्राम का रोड मैप बनेगा आमजन के सुझावों से, प्रतापगढ़ में कलेक्टर ने जारी किया क्यूआर कोड। बाराघाटा में निर्माणाधीन पुलिया का विधायक ने किया निरीक्षण, गुणवत्ता से समझौता नहीं करने के दिए निर्देश। बांसवाड़ा कलेक्टर ने गांव में जाकर देखी जलापूर्ति की स्थिति, बोले पेयजल उपलब्ध कराना प्राथमिकता, सतत निगरानी रखे। जयपुर उदयपुर के सुपरफास्ट ट्रेन के नियमित संचालन होगा, यात्रियों को मिलेगी राहत, किराया भी होगा कम। बांसवाड़ा पुलिस ने बरामद किए 20 लाख के 107 गुमशुदा मोबाइल, मालिकों को लौटाए, नागरिकों ने जताया आभार। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। आप खबरों को देखते हैं विस्तार से। डूंगरपुर शहर के प्रतिष्ठित बोस्टन इंटरनेशनल स्कूल ने कक्षा 10 के सीबीएसई परिणाम में शानदार सफलता हासिल कर ली है। इस वर्ष विद्यालय का परिणाम 100% रहा, सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और विद्यालय का नाम रोशन किया। विद्यालय की छात्रा मौलिना जैन ने 91% अंक प्राप्त कर स्कूल में प्रथम स्थान हासिल किया और जिले में विद्यालय का गौरव बढ़ाया। परिणाम की सबसे खास बात यह रही कि 81% विद्यार्थियों ने 60% से अधिक अंक हासिल किए। यह शिक्षकों की मेहनत और विद्यार्थियों की लगन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। परिणाम घोषित होते ही विद्यालय परिसर में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला। विद्यार्थियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सफलता का जश्न मनाया। इस अवसर पर अभिभावकों ने विद्यालय की पूरी टीम को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने शिक्षकों की समर्पित मेहनत, अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सराहना की। बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा बाजार में सड़क निर्माण का कार्य आम जनता के लिए परेशानी का सबब बन गया है। निर्माण कार्य की धीमी गति के चलते लोगों को रोजाना ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है। सड़क के एक हिस्से पर निर्माण कार्य चल रहा है, जबकि दूसरी तरफ से वाहनों की आवाजाही जारी है। संकरी जगह से वाहन निकलने के कारण दिन भर में कई बार लंबा जाम लग जाता है। इससे राहगीरों, दुकानदारों और वाहन चालकों को भारी दिक्कत हो रही है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को उठानी पड़ रही है। जाम में फंसने के कारण बच्चों का स्कूल पहुंचने और घर लौटने का समय प्रभावित हो रहा है। कई बार एम्बुलेंस भी ट्रैफिक में फंस जाती है, जिससे मरीजों की जान जोखिम में पड़ जाती है। आपात स्थिति में देरी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। दुकानदारों का कहना है कि सड़क निर्माण और लगातार लग रहे जाम के कारण ग्राहकों की आवाजाही कम हो गई है। धूल मिट्टी और अव्यवस्था से ग्राहक बाजार आने से कतरा रहे हैं, जिससे उनके व्यापार पर सीधा असर पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि न तो कोई वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है और न ही ट्रैफिक नियंत्रण के लिए पुलिसकर्मी तैनात है। नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क निर्माण कार्य को तय समय में पूरा किया जाए। साथ ही जब तक काम चले ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए और वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जाए, ताकि आमजन, स्कूली बच्चों और मरीजों को राहत मिल सके। जयपुर में राजस्थान पुलिस के 77वें स्थापना दिवस समारोह का भव्य समापन राजस्थान पुलिस अकादमी के स्टेडियम में हुआ। सजे धजे मंच पर मनमोहक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं बड़े खाने में लजीज व्यंजनों ने पुलिस परिवार के बीच आपसी जुड़ाव और उल्लास को और बढ़ा दिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण लोक गायकी और पुलिस अधिकारियों की सुरीली आवाज का संगम रहा। विख्यात गायक स्वरूप खान ने केसरिया बालम से आगाज किया। एडीजी इंटेलिजेंस प्रफुल्ल कुमार ने
रुक जाना नहीं, गाकर जोश भरा। डीआईजी डॉक्टर रवि के नेतृत्व में एएसपी निशांत भारद्वाज की टीम ने भी समा बांधा। मिताली गर्ग, हेड कांस्टेबल कुशल सिंह, अंतिम शर्मा व एएसपी डॉक्टर हेमंत झाकड़ ने भी प्रस्तुति दी। बड़े खाने के दौरान डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने अपने हाथों से पुलिसकर्मियों को खाना परोसा, जो आकर्षण का केंद्र रहा। सांस्कृतिक शाम में सूबेज सिंह और प्रवीण इंदु की जोड़ी ने गीत सुनाया। लक्ष्मी और टीम के डांस ग्रुप ने जोश भर दिया। पुलिस बैंड की धुनों ने समारोह को भव्य पूर्णता दी। मंच संचालन डीवाईएसपी दीपक जोशी और एएसआई डॉक्टर महेश सोलंकी ने किया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त डीजीपी एमएल लाठर, डीजी संजय अग्रवाल, गोविंद गुप्ता, अनिल पालीवाल, आनंद श्रीवास्तव, गृह सचिव अंजलि राजौरिया सहित कई वरिष्ठ अधिकारी सपरिवार मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के मोटा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को विद्यार्थियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मोटा गांव थानाधिकारी रमेश चंद्र पाटीदार, ब्लॉक खाटोल के एसीबीईओ विक्रम सिंह चंद्रावत, प्रधानाचार्य राजेश कुमार व्यास एवं अन्य गणमान्य लोगों ने बच्चों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी। थानाधिकारी रमेश चंद्र पाटीदार ने बच्चों को गुड टच और बेड टच के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अभद्र व्यवहार करने की कोशिश करे तो उसका विरोध करें और तुरंत माता पिता, स्कूल के शिक्षकों, ताकि समय रहते अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। लोक शिक्षा अधिकारी विक्रम सिंह चंद्रावत ने कहा कि आज सरकारी विद्यालयों के बच्चे अव्वल स्थान लाकर अपना और विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। प्रधानाचार्य राजेश कुमार व्यास ने बताया कि सरकारी बेटियों को साइकिल, स्कूटी, इंस्पायर अवार्ड, टैबलेट आदि सुविधाएं दे रही है। इन योजनाओं का लाभ लेकर विद्यार्थी अपना भविष्य बेहतर बनाए। कार्यक्रम में हेमेंद्र सिंह झाला, भगवती लाल, मोहन लाल, विनायक सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। ब्रजेश निनामा ने कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया। बांसवाड़ा जिले के श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर नोगामा में इन दिनों विशेष आध्यात्मिक माहौल है। आर्यगा सिद्ध श्री माताजी एवं सभामती माताजी के सानिध्य में धर्म आराधना चल रही है। 21वें तीर्थंकर भगवान नमीनाथ के मोक्ष कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में भक्तिभाव के साथ निर्वाण लाडू चढ़ाया गया। निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य आदर्श सुभाष, राजेश छगनलाल, मनोज सागरमल और राखी जितेंद्र को प्राप्त हुआ। प्रातः वेला में आचार्य पूज्यपाद विरचित इष्टोपदेश ग्रंथ के माध्यम से माताजी ने प्रवचन दिया। उन्होंने बताया कि जीव के परिणामों के अनुसार ही गति का बंध होता है। जैसे देश देशांतर से अलग अलग पक्षी आकर एक पेड़ पर मिलते हैं और समय होने पर अपने अपने स्थान पर उड़ जाते हैं, वैसे ही संसार में एक परिवार में अलग अलग गति से जीव आते हैं और अपने परिणामों के अनुसार पुनः गतियों में चले जाते हैं। यह संयोग वियोग का क्रम है। कार्यक्रम में संपूर्ण दिगंबर जैन समाज नोगामा उपस्थित रहा और पुण्य लाभ लिया। समाज के प्रवक्ता सुरेश गांधी ने बताया कि माताजी का जीवन सरल, सहज और ज्ञानमय है। उनके सानिध्य से समाज जन मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा ले रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र में पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टिमेड़ा बड़ा में विद्यार्थियों से पढ़ाई की बजाय सफाई करवाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि सीडीपीओ, एडीपीसी, एसडीएम समेत अन्य अधिकारियों के दौरे के दौरान स्कूल में बच्चों से झाड़ू लगवाया जाता है और कचरा उठवाया जाता है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार विद्यालय में लगभग 600 विद्यार्थी अध्ययनरत है। बताया जा रहा है कि अधिकारियों के आने की सूचना पर बच्चों को कक्षाओं से निकालकर परिसर की सफाई में लगा दिया जाता है। रोजाना भी बच्चों से झाड़ू कचरा उठवाने जैसे कार्य करवाए जाते हैं। इससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल को पीएम श्री योजना के तहत मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके बावजूद बच्चों से श्रम करवाना चिंताजनक है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन अधिकारियों के सामने अच्छा दिखने के लिए बच्चों का शोषण कर रहा है। स्थानीय लोगों ने शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों और जिला प्रशासन से मामले की जांच की मांग की है। उनका कहना है कि दोषियों पर कार्रवाई हो और सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों से पढ़ाई के समय सफाई जैसे कार्य करवाए न जाए। साथ ही स्कूल में नियमित सफाई कर्मी की नियुक्ति की जाए ताकि विद्यार्थी केवल पढ़ाई पर ही ध्यान दें। फिलहाल इस मामले में स्कूल प्रबंधन या विभागीय अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। कुपड़ा से बांसवाड़ा तक सड़क सक्रिय होने और साइड में गहरे गड्ढे होने के कारण आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। ताजा घटना में स्कूटी और कार की भिड़ंत में स्कूटी चालक को मामूली चोट आई, जबकि कार का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। लगातार हो रहे हादसों से क्षेत्र के लोगों में अधिकारियों के खिलाफ भारी आक्रोश है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुपड़ा से बांसवाड़ा तक सड़क की चौड़ाई बेहद कम है। भारी वाहनों के निकलने पर दोपहिया और छोटे वाहनों को साइड लेना मुश्किल हो जाता है। सड़क के दोनों ओर कच्ची पटरी नहीं है, बल्कि गहरे गड्ढे बने हुए हैं। जरा सा संतुलन बिगड़ने पर वाहन सीधे गड्ढे में उतर जाता है, जिससे हादसे हो रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इस मार्ग पर स्कूल, कॉलेज के विद्यार्थी, व्यापारी और रोजाना सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। सकड़ी सड़क और गड्ढों के कारण ओवरटेक करना खतरनाक साबित हो रहा है। रात के समय तो स्थिति और भी भयावह हो जाती है।
बीते कुछ महीनों में इस मार्ग पर कई छोटे बड़े हादसे हो चुके हैं। नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि कुपड़ा से बांसवाड़ा तक, साथ ही सड़क के दोनों ओर साइड की पटरी भरकर समतल की जाए ताकि वाहन फिसलने पर गड्ढे में न गिरे। बांसवाड़ा जिले में ग्राम पंचायत बछड़िया के दशहरा पाड़ा गांव के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इसमें वर्षों से काबिज राज की भूमि के आवंटन की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले 50-60 वर्षों से संबंधित भूमि पर रह रहे हैं, जहां उनके मकान, कुएं और पेड़ पौधे मौजूद है। इसके साथ ही वे नियमित रूप से सरकार को पेनल्टी भी जमा कराते आ रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि वे खसरा नंबर 196, 178, 97/1 की कुल 25.89 हेक्टेयर भूमि पर काबिज है और इनमें अधिकतर अनुसूचित जाति व जनजाति के गरीब काश्तकार शामिल है, जिनके पास अन्य कोई जमीन नहीं है। इस मामले में जिला कलेक्टर ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। शांतिलाल बुनकर, बीजेपी एससी मोर्चा जिलाध्यक्ष हूँ, बुनकर समाज जिला महासचिव भी हूँ। दशहरा पाड़ा गाँव है, वहाँ पर SC/ST के लोग वो वर्षों से 50-60 साल के पहले से उनके पूर्वज वही रहते हैं, लेकिन उनके पास से जो भूमि है, सरकारी भूमि, जिसको भी महकमांड के अंदर दिया भी मिल रहा है, वो भूमि पर ये वर्षों से कास्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको भूमि आवंटित नहीं की। इस मांग को लेकर ये कई बार प्रशासन को मिले, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब भी कोई अभियान होता है उस समय भी उनको ज्ञापन दिए जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने इस वक्त कोई ध्यान नहीं दिया। ये हम मजबूर हो गए अभी श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। अगर हमारे ज्ञापन पर किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया जाएगा तो भविष्य में हम किसी प्रकार का आंदोलन भी कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। ये हमारे मैं धीरेन्द्र मालटेंडोर, सरपंच बछड़िया, रिटायर्ड RS। कई वर्षों से 50-60 साल से मेरी पंचायत में ग्राम दशहरा पाड़ा में राजकीय भूमि किस्म गोरी कदीम करीब 100 हेक्टेयर ज़मीन पर वहाँ के स्थानीय काश्तकार ST/SC समाज बैठे हुए हैं। कई बार प्रशासन को निवेदन किया है उक्त भूमि आवंटन कर हमें लाभान्वित करें, हम भूमिहीन काश्तकार हैं, लेकिन आज तक प्रशासन ने इसकी तरफ ध्यान न देकर आवंटन नहीं किया। इसलिए हम आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन के जरिए समस्त उपस्थित काश्तकार हमारे बीच में शांतिलाल जी बुनकर जिलाध्यक्ष हैं बुनकर समाज के, उनके साथ श्रीमान जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। उक्त 1-2 महीने में इसका आवंटन की कार्रवाई न होने पर हम धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जय हिंद, धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसंवाद कार्यक्रम मन की बात की सफलता और व्यापक पहुंच के लिए भाजपा ग्रामीण मंडल कुशलगढ़ की एक बैठक जिला महामंत्री कान्हिंग रावत के नेतृत्व में संपन्न हुई। बैठक में आगामी मन की बात कार्यक्रम को लेकर विस्तृत चर्चा की गई और मंडल के पदाधिकारियों को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई। संगठन ने संकल्प लिया कि इस बार मंडल के सभी बूथों पर मन की बात कार्यक्रम का सामूहिक आयोजन होगा ताकि प्रधानमंत्री के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जा सके। बैठक में तय किया गया कि मंडल के सभी पदाधिकारियों को शक्ति केंद्र प्रभारी बनाया जाएगा। इन प्रभारियों पर अपने अपने क्षेत्रों में कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन की पूरी जिम्मेदारी होगी। इस बूथ पर लोगों को जोड़कर कार्यक्रम सुनने की व्यवस्था की जाएगी। बैठक में ग्रामीण मंडल अध्यक्ष सोहन डामोर, महामंत्री राकेश खड़िया, नारायणी बसुनिया, उपाध्यक्ष सरदार सिंह कटारा सहित मंडल के सभी प्रमुख पदाधिकारी एवं सक्रिय कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रोटरी क्लब बांसवाड़ा का गवर्नर ऑफिशियल विजिट कार्यक्रम उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। मीडिया प्रभारी शरद व्यास ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रज्ञा मेहता का रोटरी अध्यक्ष उत्तम जैन एवं टीम ने स्वागत किया। इसके बाद साईं मंदिर, नेमा गौशाला, MG हॉस्पिटल का दौरा किया गया। रोटरी के नियमित प्रकल्प के तहत राहुल सराफ ने ब्लड बैंक में नियमित रक्तदान एवं मदर मिल्क डोनेट डिपार्टमेंट के बारे में बताया। मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में दर्शन कर रोटरी क्लब ने पौधारोपण किया गया। शाम को रोटरी क्लब की गवर्नर ऑफिशियल विजिट मीटिंग हुई। संचालन जोन कोऑर्डिनेटर विनय तलवाड़िया ने किया। अध्यक्ष उत्तम जैन ने डीजी प्रज्ञा मेहता का माला व दुपट्टा उड़ाकर स्वागत किया। मंच पर कोऑर्डिनेटर निमेश मेहता, अध्यक्ष उत्तम जैन, सचिव कल्पेश सराफ मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा थाना पुलिस ने करीब 5 लाख रुपए के एल्यूमिनियम तार चोरी मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में चौंकाने वाली बात यह रही कि चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला खुद कंपनी का चौकीदार निकला। पुलिस के अनुसार RDSS योजना के तहत चल रहे विद्युत लाइन कार्य के दौरान रखे गए तार और सामान की निगरानी के लिए नियुक्त चौकीदार वसंत सिंह ने 29 मार्च को 2 ड्रम तार चोरी कर लिए।
बाद में उसने यह माल दौसा निवासी मुनीम सिंह को बेच दिया। पुलिस ने तकनीकी सहायता और मुखबिर तंत्र के जरिए दोनों आरोपियों को पकड़कर उनके कब्जे से करीब 1 टन 80 किलो एल्यूमिनियम तार बरामद किया। साथ ही वारदात में प्रयुक्त बोलेरो कैंपर वाहन भी जब्त किया गया। फिलहाल दोनों से अन्य मामलों में पूछताछ जारी है। महावीर इंटरनेशनल गढ़ी प्रतापपुर द्वारा नाहली निवासी देहदान की घोषणा करने वाले दंपति अनोखीलाल स्वर्णकार और उनकी धर्मपत्नी मनोरमा स्वर्णकार का बहुमान कर देहदान घोषणा परिचय पत्र भेंट किया गया। कार्यक्रम में महावीर इंटरनेशनल गढ़ी प्रतापपुर के संरक्षक अजीत कोठिया ने स्वर्णकार दंपति के इस निर्णय को समाज के लिए अनुकरणीय और प्रेरक बताया। इस अवसर पर मनोरमा स्वर्णकार ने कहा कि इस नश्वर शरीर का उपयोग मरणोपरांत देहदान से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। महावीर इंटरनेशनल गढ़ी प्रतापपुर लंबे समय से अंगदान और देहदान के क्षेत्र में जागरूकता अभियान चला रहा है। संस्था का मानना है कि मरणोपरांत देहदान से मेडिकल छात्रों को मानव शरीर रचना समझने में मदद मिलेगी, जिससे भविष्य में बेहतर डॉक्टर तैयार होते हैं। एक देहदान से कई छात्रों को शिक्षा और सैकड़ों मरीजों को अप्रत्यक्ष रूप से जीवन दान मिलता है। मुख्यमंत्री विकसित ग्राम अभियान के तहत ग्राम विकास की प्रभावी योजना बनाने के लिए जिला प्रशासन प्रतापगढ़ ने एक अनूठी पहल की है। कलेक्टर शुभम चौधरी के निर्देशन में जब आमजन के सुझावों से विकसित ग्राम का रोड मैप तैयार किया जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने QR कोड माय लिंक जारी किया है। जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने बताया कि अभियान के अंतर्गत आधारभूत सर्वेक्षण डाटा को अपडेट करने के साथ वर्ष 2030, 2035 और 2047 के लिए आकांक्षा ग्राम की योजना बनाई जा रही है। इसमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए QR कोड के जरिए सीधे सुझाव मांगे गए हैं। इस QR कोड के माध्यम से जिले के नागरिक, हितधारक, प्रबुद्धजन और युवा अपने सुझाव आसानी से साझा कर सकेंगे। इससे ग्राम विकास योजनाओं को अधिक व्यावहारिक और जन आधारित बनाया जा सकेगा। आमजन 20 अप्रैल तक अपने सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा ग्राम सभा के माध्यम से भी सुझाव दिए जा सकेंगे। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि जिले की सभी ग्राम पंचायतों में QR कोड को सहज दृष्टिगोचर स्थलों पर चस्पा किया जाए। इनमें पंचायत भवन, कार्यालय, मुख्य बाजार, प्रमुख चौराहे, बस स्टैंड, यात्री प्रतीक्षालय और अन्य सभी राजकीय भवन शामिल हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने सुझाव दे सकें। क्षेत्र के विकास कार्यों को गति देने और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पूर्व स्वायत्त शासन मंत्री एवं निम्बा हेड़ा छोटी सादड़ी विधायक श्रीचंद कृपलानी ने छोटी सादड़ी के 12 घाटा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां बन रही नई पुलिया के निर्माण कार्य का बारीकी से निरीक्षण लिया। विधायक कृपलानी ने निर्माण स्थल पर पहुंचकर चल रहे सिविल वर्क को देखा और तकनीकी अधिकारियों व ठेकेदार से प्रोजेक्ट की प्रगति की जानकारी ली गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि बुनियादी ढांचे के निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिया में प्रयुक्त हो रही सामग्री की गुणवत्ता की जांच करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए, ताकि राहगीरों और ग्रामीणों को जल्द राहत मिल सके। कृपलानी ने कहा कि 12 घाटा मार्ग पर इस पुलिया के बनने से क्षेत्र के आवागमन में सुगमता आएगी और मानसून के दौरान होने वाली परेशानियों से निजात मिलेगी। निरीक्षण के दौरान विधायक के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत सहित कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने उपखंड क्षेत्र छोटी सरवन की ग्राम पंचायत हरनाथपुरा और ग्राम पंचायत छायनवड़ी क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न गांवों का दौरा कर मौके पर जलापूर्ति की स्थिति देखी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि ग्रामीणों को नियमित और सुचारू पेयजल उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पेयजल योजनाओं की सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए, ताकि किसी भी समस्या का समाधान समय रहते हो सके। इस दौरान ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनी और मौके पर ही निराकरण के प्रयास किए। निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत हरनाथपुरा के गांव आंबाबज में कुछ स्थानों पर पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति नहीं होने की शिकायत मिली। इस पर कलेक्टर ने सहायक अभियंता प्रोजेक्ट जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को पानी की सप्लाई के सभी पॉइंट्स को चेक करवाने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत छायनबड़ी के गांव नवाखेड़ा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पेयजल आपूर्ति के लिए लगाए गए ट्यूबवेल व सोलर सिस्टम को तुरंत ठीक करवाने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी छोटी सरवन, तहसीलदार छोटी सरवन और सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग छोटी सरवन मौजूद रहे।
जयपुर उदयपुर सिटी के बीच संचालित सुपरफास्ट रेल सेवा को स्पेशल ट्रेन से नियमित ट्रेन के रूप में संचालित किया जाएगा। इस निर्णय का भाजपा के पूर्व अध्यक्ष एवं चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने स्वागत किया। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। सांसद जोशी ने कहा कि यह व्यवस्था 15 अप्रैल से लागू हो गई है। इससे यात्रियों को पहले की तुलना में कम किराया देना होगा। इस ट्रेन के नियमित होने से जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कपासन, मावली सहित पूरे मेवाड़ क्षेत्र के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। यह ट्रेन कनकपुरा, फुलेरा, किशनगढ़, अजमेर, नसीराबाद, विजयनगर, भीलवाड़ा, चंदेरिया, कपासन, मावली और राणा प्रताप नगर स्टेशनों पर ठहराव करेगी। सांसद जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार के नेतृत्व में भारतीय रेल लगातार यात्री सुविधाओं का विस्तार कर रही है। प्रतापगढ़ नगर को 40 वर्षों से रेलवे का इंतजार था, लेकिन अब प्रतापगढ़ जिले में रेलवे लाइन डालकर ट्रेन चला दी गई है। जिले के जलोदा जागीर गांव से बड़ी सादड़ी तक का 110 किलोमीटर प्रति घंटा के सफल स्पीड ट्रायल इस रेलखंड की मजबूती का प्रमाण है। ये बड़ी साड़ी जब से हमने शुरू ये मोदी सरकार में शुरू हुआ, रेल लाइन जुड़ रही है। रेल वहाँ डबल रेल आने जाने की शुरू हो गई। उसके बाद बड़ी साड़ी से नीमच छोटसाड़ी होते हुए ये रेलवे लाइन भी किसी ने सोचा नहीं था और राजस्थान में कई वर्षों के बाद नई रेलवे लाइन ये स्वीकृत हुई थी। आज वो लगभग पूरा होने वाली, इस वर्ष में पूरा हो जाएगी। लेकिन प्रतापगढ़ में भी रेलवे लाइन होके निकले, चूँकि जिले में तो रेलवे लाइन आ गई लेकिन मुख्यालय पर भी आए, इसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे थे। अब ये फाइनल इसका जो प्रारंभिक सर्वे है वो हमने लगभग 4-5 वर्ष पहले स्वीकृत कराया था, वो पूरा हो गया। बांसवाड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देश भर के विभिन्न राज्यों से गुमशुदा हुए 107 मोबाइल बरामद कर उनके मूल मालिकों को लौटाए हैं। बरामद मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपए है। मोबाइल वापस मिलने पर नागरिकों ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त किया। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निकट पर्यवेक्षण में जिला साइबर सेल और सभी थानों पर गठित साइबर हेल्प डेस्क की विशेष टीम ने यह कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि CEIR पोर्टल के शुरू होने से अब तक कुल 2230 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें से आज तक 1261 मोबाइल बरामद कर प्रार्थियों को सुपुर्द किए जा चुके हैं। पुलिस ने नागरिकों को सलाह दी है कि मोबाइल गुम या चोरी होने पर तुरंत सिम नंबर बंद कराकर उसी नंबर को कंपनी से दोबारा जारी करवाएं। इसके बाद CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। शिकायत से पहले पुलिस वेब पोर्टल पर गुमशुदा वस्तु में जाकर गुमशुदगी दर्ज करें। पोर्टल पर शिकायत के साथ आधार कार्ड और मोबाइल बिल की PDF अपलोड करें। मोबाइल एक्टिव होने पर रजिस्टर्ड नंबर पर SMS आएगा, जिसकी जानकारी संबंधित थाने में दें। इसके बाद पुलिस मोबाइल बरामद कर मालिक को सुपुर्द करने की कार्रवाई करती है। इस पूरी कार्रवाई में प्रभारी साइबर सेल टीम और सभी थानों पर गठित साइबर हेल्प डेस्क टीम की विशेष भूमिका रही। बांसवाड़ा जिले में घाटोल उपखंड क्षेत्र में वन्य जीवों की सक्रियता एक बार फिर चिंता का कारण बन गई है। ग्राम पंचायत खेरवा के गांव दलियों का बाड़ा में गुरुवार देर रात एक पैंथर ने घर के पशु बाड़े में घुसकर हमला कर दिया। इस हमले में 4 बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें से एक बकरी को पैंथर घसीटते हुए जंगल की ओर ले गया। घटना की जानकारी पशु मालिक छगनलाल पुत्र कमजी को शुक्रवार सुबह उस समय लगी जब वह रोज की तरह बाड़े में पहुंचे, जहां बकरियों को मृत अवस्था में देख उन्होंने तत्काल वन विभाग को सूचना दी। सूचना पर खमेरा वन नाका प्रभारी जगपाल सिंह चौहान मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण कर पंचनामा तैयार किया। मृत बकरियों को पोस्टमार्टम के लिए खेरवा के पशु चिकित्सालय भिजवाया गया। वन विभाग द्वारा आगे कार्रवाई जारी है। गौरतलब है कि क्षेत्र में पैंथर द्वारा हमले की यह अब तक की 7वीं घटना बताई जा रही है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल गहरा गया है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार बढ़ रही इन घटनाओं के चलते पशुधन और जनजीवन दोनों पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने वन विभाग से गश्त बढ़ाने और पैंथर को पकड़ने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।